जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको गुरु ने भी धुतकार कर भगा दिया। कई जो गुरु हुआ करते थे वो भी बोले नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। आज ऐसे महान योद्धा जो बाद चल के बहुत बड़े महान योद्धा भारतवर्ष के कई महारथियों को पराजित किए, आज इसी महान योद्धा के बारे में बात करेंगे मित्रों, जिनका नाम था अंगराज कर्ण, जिसको आप लोगों ने सूत पुत्र के नाम से भी जानते थे। तो आइए कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बोलने लगे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इस योद्धा ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कई बार गया, बाद में उसका पिताजी को भी लेकर गए तो आप अपना शिक्षालय में मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन गुरु द्रोण ने भी उनको मना कर दिया। बोला नहीं, ये शिक्षालय जो है वो क्षत्रिय का है, ब्राह्मणों का है, तुम्हारा नहीं है, तुम सूत पुत्र हो, तुम यहाँ शिक्षा नहीं ले सकते हो। तब अंगराज कर्ण के पिताजी कहते हैं या अंगराज कर्ण कि हे गुरुदेव, क्या शिक्षा पर सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों का अधिकार है, सूत पुत्र का कोई अधिकार नहीं है? तब आचार्य द्रोण कहते हैं नहीं, शिक्षा पर तो सभी का अधिकार है, लेकिन आप लोग जिस शिक्षालय में आए हैं यहाँ सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही शिक्षा ले सकते हैं। इतना सुनने के बाद अंगराज कर्ण कहते हैं हे बापू, यहाँ से चलिए, मैं समझ गया इस शिक्षालय में क्या शिक्षा मिलेगी। तब वहाँ से मायूस होकर आचार्य द्रोण बालक था, उस समय युवा अवस्था में था, वहाँ से निकल गया और कोई अच्छे गुरु की तलाश करने लगे जो कहाँ गुरु मिलेगा। उनको पता लगा कि महेंद्र पर्वत पर गुरु परशुराम का आश्रम है, वो धरुण विद्या और संपूर्ण ज्ञान सिखाते हैं। तब भटकते भटकते अंगराज कर्ण चल जाते हैं महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत जहाँ उनका शिक्षालय था गुरु परशुराम का, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर के विनती करते हैं हे गुरुदेव, हम आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर आप मुझे इस योग्य समझें आप मेरी शिक्षा देने का कृपा करें। कई बार मनाने के बाद और कर्ण के मुख पर जो तीव्र था वो तेज देखकर गुरु परशुराम समझ गए ये जरूर ये बालक एक दिन महान योद्धा बनेगा। तब उसका शिक्षा वहीं आरंभ हो जाता है और दिन रात अंगराज कर्ण अभ्यास में लीन रहता है। देखते देखते समय बीतता गया, कई समय बीतता गया, वर्षों बीत गए, एक दिन महान योद्धा बन गए। उसका गुरु को भी अंगराज कर्ण पर नाज था, बोले थे ये हमारा ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनेगा। ऐसे मेहनती जब विद्यार्थी शिष्य अगर मेहनती हो तो गुरु को भी शिक्षा देने में आनंद आता है। तो ऐसे ही कर्ण बहुत ही मेहनती था, वो दिन रात एक कर दिया, अपनी बाणों की अभ्यास, सब सो जाते, सारा शिक्षालय के शिष्य सब सो जाते, लेकिन रात भर अंगराज कर्ण अपने धनुष और बाण लेकर अभ्यास करते रहते। और यही अभ्यास महर्षि परशुराम को अच्छा लगता और धीरे धीरे वो करीब चले गए बहुत, और यही चीज़ अच्छा लगने लगा गुरु परशुराम को। और समय बीतता रहा था। एक बार अभ्यास करने के दौरान कि अभ्यास के दौरान अंगराज कर्ण का बाण एक गाय को लग गया। गाय को लगने के बाद गाय जो है वो घायल हो गई, और वो गाय किसी गुरु आश्रम का था, एक ब्राह्मण की गाय थी। और जब आश्रम को देखा, गाय वाले जैसे ही आया और देखा कि मेरा गैया को मार दिया है, तो उन्हें देखा कौन मारा। फिर उधर से अंगराज कर्ण आते हैं तो कहते हैं हे महर्षि, गलती से मेरे से ही यह बाण लग गया, मेरे से चल गया, मैं आवाज़
ध्वनि के ऊपर अभ्यास कर रहा था, उसके ऊपर बाण लग गया। तो उस महर्षि ने अंगराज कर्ण को श्राप दे दिया। बोला, हे योद्धा, मैं ये गाय की वजह से मेरा बछिया तड़प रही है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस दिन तुम जिंदगी के महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होगे, तेरा रथ का पहिया जमीन निगल जाएगा। ये श्राप सुनकर अंगराज कर्ण कुछ नहीं बोला और अपने आप को अफसोस समझ रहा। फिर वहां से गाय को छोड़कर अंगराज कर्ण फिर गुरुशाले आते हैं, फिर अपना शिक्षा आरंभ कर देते हैं और शिक्षा अभ्यास करते करते यहाँ तक कि महर्षि परशुराम ने उसको ब्रह्मास्त्र की भी शिक्षा दे दी। जब ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया, समय निकट हो गया, उसके बाद एक समय ऐसा आया जब जाने का, तब उसकी गोद में सर रखकर महर्षि परशुराम अंगराज कर्ण के गोद में सर रखकर बातें कर रहे थे। बोले, अंगराज, तुम तो चले जाओगे, कल तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी। बोले, हाँ। ये बातें करते करते महर्षि परशुराम को नींद आ जाता है और सो जाते हैं। तब उसमें एक कीड़ा निकलता है जंगल से और उसके मांस को काटना चालू कर देता है, अंगराज कर्ण के मांस को, और इतना मांस काटता है कि रक्त की बहाव चालू हो जाता है। और अंगराज कर्ण ये सोच रहा था कि अगर हम पैर हिला देंगे, अपनी जंघा हिला देंगे, तो हमारे गुरु की नींद खुल जाएगा। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। जब रक्त का बहाव महर्षि के पीठ की तरफ नीचे चला गया, उसके बाद महर्षि जग गए और जैसे ही जगते हैं देखते हैं रक्त ही रक्त है। फिर पूछते हैं अंगराज को, ये कैसे हो गया? इतना सहनशीलता तुम्हारे अंदर कैसे आई? तुम सूत पुत्र नहीं हो सकते हो, तुम तो जरूर एक क्षत्रिय हो, तुमको मुझे जगाना चाहिए। वो कहते हैं, तुमने मुझसे छल से यह शक्ति प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त किया है, तुम सूत पुत्र नहीं, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय के सिवा इतना सहनशील किसी में नहीं है, किसी में हो ही नहीं सकता। गुरु परशुराम भी अंतर्यामी थे। तब उसने एक श्राप दे देते हैं उनको, बोलता, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरी सिखाई हुई जो विद्या तुमने लिया है, जब तुम्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी। अंगराज कर्ण इतना सुनकर के मौन रह जाता है और गुरु का आगे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वहां से निकल जाए। अगले दिन सुबह गुरु को प्रणाम करके अंगराज कर्ण वहां से निकल जाते हैं और संपूर्ण शिक्षा के लेने के बाद मन में एक खटास सी अंगराज कर्ण के रह जाता है, ये मैंने क्या किया और ये गुरु ने मुझे क्या कर दिया, मेरा क्या गलती था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना गलती का भी उसका पश्चाताप करना पड़ता है। वही हुआ था अंगराज के कर्ण के पास जिंदगी में। और एक महान योद्धा, महाभारत के एक महान योद्धा, इसी तरह से महान योद्धा की ये छोटी सी कहानी थी, जिसको उसकी माँ ने भी बचपन में अपने से अलग कर दिया। अंगराज कर्ण की कहानी, छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये मित्रों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। क्योंकि कभी कभी समय जब आता है तो अपनी माँ जानते हुए, क्योंकि सब जानते थे अंगराज कर्ण क्षत्रिय है, यानी पितामह भीष्म, माता कुंती भी जानती थी ये मेरा पुत्र है। लास्ट में कुंती जब भी महाभारत का युद्ध तय हो गया, अब होना ही है, माता कुंती भी गई है कर्ण के पास, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। तो आइए मित्रों, फिर से एक नई जगह नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण सबको सुखी रखे।